अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने ऑर्डर्स की रिटर्न रेशो जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने ऑर्डर्स की रिटर्न रेशो जो है वो कैसे रिड्यूस करें। हमारे पास ऑर्डर्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न्स का बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आता है। अगर आप लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं तो आपके पास ऑर्डर्स की रिटर्न रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे जो है वो बनाए हैं, जो आप जिनको यूज़ करके अपनी रिटर्न रेशो जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एड्रेस का। आपके पास एक्यूरेट एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद ऑर्डर कन्फर्मेशन आ जाती है। देन एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं जो कि आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने रिटर्न रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है वो है एड्रेस का। तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस होना चाहिए। एक्यूरेट एड्रेस आप लेंगे अपने कस्टमर से तो ही आपका जो है पार्सल पहुंच सकेगा आपके कस्टमर के पास। और उसमें आपके पास ब्लॉक, सेक्टर नंबर और उसके बाद हाउस नंबर, सिटी, पोस्टल कोड, ये चीज़ें जो है मस्ट होनी चाहिए। और मस्ट ये चेकआउट पेज पे आपके ऑलरेडी लगी भी होती हैं जो कि कस्टमर फिल करता है। इसके अलावा अगर आपके पास चेकआउट पेज पे ये सारी चीज़ें नहीं है या इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना चेकआउट पेज जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई कस्टम चेकआउट पेज लगा के अपनी वेबसाइट पे और ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गूगल मैप लिंक। ये सब चेकआउट पेज पे ऐड नहीं होता, तो ये आपने कस्टम लगाना पड़ता है अपना चेकआउट पेज कस्टमाइज़ करके। अगर आपको चेकआउट पेज कस्टमाइज़ नहीं करना आता तो मैं इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बना दूँगा किस तरह से हम चेकआउट पेज अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिफ़ाई पे हो या फिर वो कॉमर्स पे हो। सबसे नीचे जो पॉइंट है हमारा गूगल मैप लिंक। इससे ऐसा होता है कि आपका जो कोरियर बॉय है उसे कोई भी सेक्टर नंबर, हाउस नंबर, सिटीज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो एक लिंक के थ्रू आपके एक्यूरेट एड्रेस पे, आपके कस्टमर का जो एक्यूरेट एड्रेस है वहाँ पे पहुँच जाएगा और आपका जो है पार्सल वो डिलीवर कर देगा। तो इससे हमारा रिटर्न रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ज़्यादा रिटर्न्स आने की वजह यही होती है कि हमारा जो पार्सल है वो पहुँच नहीं पा रहा होता, कन्फर्मेशन नहीं हो रही होती, तो जो कस्टमर है वो सैटिस्फाई नहीं हो रहा होता और वो जो है ऑर्डर कैंसिल कर देता है या फिर पार्सल रिसीव ही नहीं करता, या फिर उतने टाइम में वो किसी और जगह से ऑर्डर कर देता है और देन वो आपका पार्सल रिसीव नहीं करता। तो इस वजह से आपका जो पार्सल है वो रिटर्न आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारे पास फ़ोन नंबर मस्ट है, ठीक है? फ़ोन नंबर आपने मस्ट लेना है। फ़ोन नंबर जब आप लेते हैं तो नेक्स्ट हमें कॉल कन्फर्मेशन में ईज़ी होता है कि हम उन्हें कॉल करके कन्फर्म कर सकें ऑर्डर। उसके बाद हमारे पास ईमेल का भी वहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन हमने ईमेल का ऑप्शन वहाँ पे नहीं रखना। जैसा कि शॉपिफ़ाई की अगर हम बात करें तो हमारे पास चेकआउट के पेज पे फ़ोन नंबर और ईमेल का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे जस्ट आपने फ़ोन नंबर का ऑप्शन रखना है, ईमेल का, ईमेल एड्रेस का ऑप्शन हटा देना है। उसके बाद हमारे पास व्हाट्सएप नंबर का भी ऑप्शन जो है ये भी अवेलेबल नहीं होता। ये भी हम कस्टमाइज़ करके अपने चेकआउट पेज को और वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि हमारे पास व्हाट्सएप नंबर आ जाए, हम उसको मैसेजेस कर सकें या फिर अपनी कोई ऑफ़र है वो सेंड कर सकें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है? आप अपने कस्टमर के साथ जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी रिटर्न रेशो जो है वो कम होगी। उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्डर कंफर्मेशन का। तो ऑर्डर कंफर्मेशन मस्ट करना है आपने। ऑर्डर हमने कॉल कंफर्मेशन करनी है कि आपने ऑर्डर किया है, और जब आप कॉल कंफर्मेशन कर रहे हो तो तब आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने एड्रेस कंफर्मेशन लाजमी करनी है उस टाइम के। आप एड्रेस अपने कस्टमर से एड्रेस पूछें कि आपने ये सेक्टर नंबर, ये हाउस नंबर और ये सिटी है आपका, ठीक है? जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका रिटर्न रेशो कम हो जाता है और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपका कस्टमर का आप पे, ठीक है? उसके बाद व्हाट्सएप, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ गया है तो आपने एक थैंक यू का जो है मैसेज, एक टेम्पलेट जो है वो बना के रख लें और वो आपने सेंड लाजमी कर देनी है अपने कस्टमर को। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है? और रिटर्न रेशो आपका रिड्यूस करने में। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात आ जाती है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज हम क्या दें। तो हम अपने कस्टमर को पार्सल ओपन करने की जो है फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, कि आप अपने कोरियर सर्विसेज से बात करके कि उन्हें अलाउ कर दें कि आप पार्सल ओपन कर सकते हैं, और जब आप कॉल कंफर्मेशन करें तो उन्हें बता दें कि हमारी कंपनी जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपना पार्सल ओपन करें। ओपन करके अपना प्रोडक्ट देखें और देखने के बाद आप, ठीक है, वो रिसीव करें, ठीक है? अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक है, देन आप वो रिटर्न कर दें। तो इससे ऐसा होता है कि अगर आपने चीज़ सही भेजी है, आपको खुद पर एतमाद है कि
आप अब जो चीज़ भेज रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, तो इससे आपका रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना रिटर्न रेशो रिड्यूस कर सकते हैं और अपना सक्सेसफुल ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।